हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शर्मा और आज से मैं 6th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आपकी सीरीज़ है ये एनसीईआरटी बुक की है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है जो सीबीएसई के पैटर्न है। ओके, तो मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, तो जो आपके हिंदी मीडियम के भी है वो भी इसको थोड़ा समझ लेंगे तो सही रहेगा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है नोइंग आर नंबर्स। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट अवर लेसन। तो फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, हमको नंबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करने के कई मेथड होते हैं, कई वेज होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा जो स्टेप होता है, हम करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में यहाँ 2 डिजिट्स हैं या 3 डिजिट्स हैं या 4 डिजिट्स हैं या 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे आपको बिना कुछ देखे आपके पास देखना है कि जो आपका नंबर ऑफ डिजिट जिसमें ज़्यादा है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, 1 बाय 1 स्टेप लेके चलूँगा और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, 30 to 40 मिनट्स की एक वीडियो बनाऊँगा। अगर जहाँ भी हमारा ख़त्म होगा हम उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो उसको कंटिन्यू करेंगे और कई पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकली समझाता चलूँगा आपको। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो हमारा वे था वो ये था कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमने जो है काउंट किए और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा थे वो ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है, देखिए इसमें आप देख पा रहे हो इस एग्जाम्पल में, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 में, सब में 4 डिजिट्स हैं। तो अब हमारा ये वाला जो कंसेप्ट है ये वाला हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम दूसरा स्टेप इसको फॉलो करेंगे। कौन सा? हम देखेंगे, देखिए इसमें जो लेफ्ट साइड, मतलब जो आपका लेफ्ट साइड में जो नंबर है, लेफ्ट साइड में, या आप कह सकते हो स्टार्टिंग में, या ये कह लो आप कि जो हाईएस्ट प्लेस पे है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4th प्लेस है, तो 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे देखिए हम जो नंबर होगा उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। देखिए जो 1 वाला है वो तो ग्रेटेस्ट है ही नहीं, इसको तो आप क्रॉस कर दो। अब देखिए हमारे पास रह गए 3 नंबर तीनों में, लेकिन 9 है। अब हम देखेंगे 100 प्लेस वाला नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो 0 वाला तो क्रॉस हो गया। ठीक, अब हमारे पास 2 रह गए नंबर्स, कौन कौन से? एक तो 9201, एक 9210। तो देखिए यहाँ भी 92 है, यहाँ भी 92 है। अब हम आएंगे 10 प्लेस पे, देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारा ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट है। तो बेटा ये स्टेप्स होते हैं। ओके, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, फिर आपको कंपेयर करनी है। जो अगर मान लो सारे नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो जो लेफ्ट से जो स्टार्ट होगा नंबर, ठीक है, लेफ्ट से जो स्टार्ट होगा, लेफ्ट से कह लो या हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमको लेफ्ट से स्टार्ट करना है कि कौन सा नंबर इक्वल है या मतलब ग्रेटर है। अगर मान लो कुछ नंबर इसमें ग्रेटर आते हैं या इक्वल आते हैं, तो इक्वल में फिर आप राइट हैंड पे आप जाएंगे और उसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए, सो वी नो द आंसर, हमें आंसर पता लगा। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ यू फाइंड द नंबर दैट इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, हमने पता लगा लिया है कि कैसे हमने ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट किया। ओके, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। ठीक है, तो इसमें देखो हमें पता लगाना है कौन सा ग्रेटेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो हमें देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है। देखिए इसमें नंबर डिजिट ज़्यादा है तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट, ये देख पा रहे हैं आप। और सबसे कम जो डिजिट्स हैं वो 18 में है, तो ये 18 हो गया आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखें। आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं 5 और किसी में 5 नहीं है, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट 8 9 4 2 3। ठीक है, और स्मॉलेस्ट देखना है हमको। देखिए यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, और यहाँ कोई भी इससे ज़्यादा कम डिजिट वाला नहीं है। और देखिए इसमें देख पा रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा हमारा? 100। तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा 100। बहुत ईजी है। ठीक है, ये एक ट्राई कह रहा है कि क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए कि आपको कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। आई होप कि आप इन दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, ठीक है, एक नया टॉपिक है। मैं आपको शॉर्ट में और ब्रीफ में समझाऊंगा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। हाउ मेक नंबर्स कैन यू मेक, सपोज करो आपके पास ये 4 डिजिट्स हैं 7 8 3 5। अब इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए आपको 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो कितने नंबर बना सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिए पता लग गया है। अगर मान लो ग्रेटेस्ट नंबर की मैं बात करूं तो जो इन 4 नंबर्स जो दे रखे हैं, डिजिट्स दे रखे हैं, इनमें जो हाईएस्ट नंबर होगा पहले हम वो लिखेंगे 8, फिर 7, उससे कम वाला 5, उससे कम वाला 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। और जस्ट इसका अपोजिट आप इसको लिखेंगे तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। 3 पहले लिखेंगे, 5 उसके बाद, 7 उसके बाद, और सबसे बाद में ग्रेटेस्ट नंबर। तो 3 5 7 8 ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नंबर्स बना सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखिए मैं पहले बनाता हूँ 2874, यहाँ बनाता हूँ 2874। तो जो ग्रेटेस्ट होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। 4 डिजिट का हमको बनाना है और रिपीट नहीं करना है, ठीक है, हमको रिपीट नहीं करना है। देखिए क्या कर बना सकते हैं हम। सबसे पहले स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे 8, फिर उसके बाद सबसे छोटा, उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 2। तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब हम लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ओके। स्मॉलेस्ट के लिए हम इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा पहले वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर 4, फिर उससे बड़ा नंबर 7, उससे नंबर 8। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। ये आपका इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, बी में नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको सी में। 4750, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4750, ठीक है, 4750, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे आप जो ग्रेटेस्ट लिखोगे तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 7 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 0 है, ठीक है। तो ये आंसर तो आपको ठीक हो गया। लेकिन अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर पर आ जाओगे तो जो मोस्टली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, 0 पहले लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे और 7 यहाँ लिख देंगे। और अगर आपने आंसर में ये लिखा है तो आपका आंसर गलत है। क्यों गलत हुआ, आप देखो बेटा, आपने 0 सबसे पहले लिख दिया। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके किसी भी नंबर में 0 आपने सबसे पहले लिख दिया तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसे ना भी लिखोगे, इसको अगर आप ऐसे भी लिख दोगे 4 5 7, तो ये दोनों नंबर एक ही हैं। और हमसे कहा गया था कि हमको 4 डिजिट का नंबर सबसे मतलब लिखना है सबसे स्मॉलेस्ट, और ये हो गया 3 डिजिट का, ठीक, ये गलत हो गया। तो अगर आपको 0 को भी इंक्लूड करना है, इसकी वैल्यू बनानी है, तो आपको इसको एक डिजिट को छोड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसको यहाँ पर नहीं, इस 4 के बाद लिखिए। तो आप देखिए इसको जो आंसर इसे लिखेंगे सही, वो इस प्रकार से लिखेंगे, 0 को यहाँ लिख के पहले 4 लिखिए, ठीक है। अब 0 बना दीजिए, अब 0 यहाँ पर लगा दीजिए, अब 5 और 7, ठीक है। तो ये आंसर आपका ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 0 अगर आप पहले नंबर पर लगा देते हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो ये आंसर हो जाता है 4 5 7 होता था, जिसकी वजह से ये हो जाता है 3 डिजिट का। तो अगर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और हमसे पहले ही बोल रखा है कि कोई भी हम नंबर रिपीट नहीं करेंगे इसमें, तो 0 तो हमें रिपीट करनी है। अगर 4 डिजिट का बनाना है तो 4 आप सेकेंड प्लेस पर रखेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है, इससे स्मॉलेस्ट नंबर आप नहीं बना सकते इन 4 नंबर्स को यूज करते हुए। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये हिंट भी दे रखा है, 0754 इज ए 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है। तो डी इजी है, इसी प्रकार से ई भी आप कर लेंगे। 0 को आपको मिडिल में इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। देखो मैं बता दूं, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप हम एक ही किस्ते के हैं, एक ही किस्ते में सवार हैं, ठीक है। बस मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, इतना समझिए। हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रट लिया, मैंने आपको समझा दिया, नहीं, आपको भी सॉल्व करना है साथ साथ। अगर आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं तो आपको वीडियो पॉज करनी है और पॉज करने के बाद पहले सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना हमें बाय यूजिंग वन नंबर डिजिट ट्वाइस, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 4 डिजिट का नंबर बनाइए, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। और देखिए, अब 4 डिजिट का बनाना है और यहाँ नंबर दे रखे हैं 3। इट मीन्स आप कोई भी एक नंबर एनी वन डिजिट को ट्वाइस 2 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं, 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। हिंट क्या दे रखा है, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। थिंक इन ईच केस विच डिजिट विल यूज ट्वाइस। आपको ये चेक करना है कौन सा डिजिट्स हमको उसको ट्वाइस मतलब यूज करना है, ठीक है। तो पहला को नंबर लेते हैं हम 387, ठीक है। मैं थोड़ा इसको पेज को इधर ले लेता हूँ, देखिए 387 हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं और हमको इसमें क्या करना है, 4 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट्स का, 4 डिजिट का बनाना है ग्रेटेस्ट, ठीक। तो देखिए, अब 4 डिजिट्स का है, एक नंबर हम 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रेटेस्ट के लिए सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा इसको आप 2 टाइम्स यूज कर लो, ओके। फिर उसके बाद 7 और उसके बाद 3। तो आई होप कि इससे ग्रेटेस्ट नंबर आप इन 3 डिजिट से मिलाकर नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। और अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। सो यहां पर हमने ग्रेटेस्ट बना रहे थे तो हमने जो ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट था उसको 2 टाइम्स रिपीट किया, लेकिन यहां पर हम देखो ऐसा नहीं कि आप इसे रिपीट वो कर दो, बैक कर दो 3 7 8, गलत हो जाएगा। अब हमको जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको 2 टाइम्स रिपीट करना है, 3 3 7 8। तो ये देखिए, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, जल्दबाजी में क्वेश्चन को आप मत लिख के आइए आंसर, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है स्मॉलेस्ट और कोई एक नंबर रिपीट करते हो, तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करना है, तभी हमारा आंसर ठीक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी क्वेश्चन है 905, मैं लिख लेता हूं इसको 905। देखिए, जहाँ 0 आता है ना तो थोड़ा बहुत हमारे लिए वहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ जाती है, ठीक है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है। और आप देखना कि आपके एग्जाम में 0 जरूर आएगा, ठीक है। अगर आपका अच्छा खासा पेपर बना हुआ है तो वहाँ पे 0 जरूर आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए वही है, 4 डिजिट्स का बनाना है हमें ग्रेटेस्ट। मैं लिख देता हूँ 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो बनाइए। जो आपका ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको आप 2 टाइम्स रिपीट कर दीजिए, ये देखिए हो गया, फिर 5 और फिर 0, बस। अब जब आएगा स्मॉलेस्ट वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना बेटा। ये देखिए 4 डिजिट्स स्मॉलेस्ट। आई होप कि आपको जो पुराने तरीका है समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे टीचिंग में कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, ओके बेटा। अब देखिए, वैसे क्वेश्चन जो अगर स्टूडेंट जाते हैं जब वो बिल्कुल समझ में नहीं, मतलब समझ के नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे आंसर को, वो करेंगे 0059, ठीक है। तो इसमें वो हो जाएगा आंसर गलत। या तो आपका वो ये जो नंबर है ये तो 2 डिजिट का हो गया 59, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में 00 की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको इनकी 00 की वैल्यू लगानी है तो आप इनको अंदर एंटर करवा दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर वो क्या होगा, मैं सोचा इसमें ब्लू में लिख देता हूँ जिससे अच्छा लगे आपको। इसको 5 और 00 अंदर कर दिया और ये हो गया आपका सही आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 0 की वैल्यू आपको रखने के लिए उसको आपको अंदर यूज करना होगा, ना कि स्टार्टिंग में। 0 की लास्ट में वैल्यू होती है, ठीक है, और अंदर वैल्यू होती है, पहले कोई वैल्यू नहीं होती। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो सी वाला और डी वाला आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्राई दिस से क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज में पहुंचेंगे ना तो हमारे ब्लू कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए हैं और आप बिना किसी की हेल्प के क्वेश्चन को सेल्फ कर लेंगे, ठीक है। बस कंसेप्ट समझना है। आप क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए। क्वालिटी अगर आपको समझ में आ गई तो क्वांटिटी तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। मैथ का यही फंडा है, सबसे अच्छा बात यही है कि इसमें रटना नहीं होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन। पहली कंडीशन क्या है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखिए आपको 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, पहली कंडीशन। ग्रेटेस्ट बनाना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट हो गया। फर्स्ट कंडीशन होगी 4 डिजिट्स का होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है। एनी 4 डिफरेंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट नंबर लेने हैं 4। ऐसा नहीं कि आप एक ही डिजिट को बार बार यूज करते रहे। एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन, कंडीशन क्या है कि जो वंस प्लेस पे है आपको 7 यूज करना है, ठीक है। अब देखिए कोई से भी 4 डिजिट वो ले लीजिए आप, ठीक है। कंडीशन समझ में आनी चाहिए, कंडीशन क्या है, क्योंकि कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंडीशन नहीं समझी तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। कंडीशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन 4 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। नंबर आप कोई से ले लीजिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन एनी 4 नंबर, एनी 4 नंबर्स, 4 नंबर नहीं कि मैं कहूँगा इनको डिजिट्स, एनी 4 डिजिट्स, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट होने चाहिए डिजिट्स। कोई सी 4 लीजिए लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या है, वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 7। ये यहाँ पे कर दिया। अब देखो मैं बताता हूँ, देखो बहुत मतलब मैथ इतना मज़ेदार है कि आप आराम से कर लोगे। ये समझिए, देखो आप ये समझो मैं टीचर हूँ, मैं आपका एज ए फ्रेंड हूँ, ठीक है, और हम मिलकर इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने समझा है ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये आप देसी लैंग्वेज कह लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज कह लीजिए, हिंदी लैंग्वेज कह लीजिए, मैं आपको जो भी समझाऊंगा उसमें समझाऊंगा। डिजिट्स को डिजिट बोलूँगा, अंक नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, चिंता मत करें। तो देखिए मैं यहाँ पे 4 डिजिट के एक स्पेस बना देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7, क्योंकि हमारा कोई क्वेश्चन मिस्टेक ना हो जाए, गलत ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ पहले, ठीक है। किसी और कलर से लिख दूँ जिससे कि आपका थोड़ा ये अच्छा सा लगे, है ना। चलिए रेड से लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब 4 डिजिट तो हो गया, अब एनी 4 डिजिट्स, अब ग्रेटेस्ट बनाना है। ये कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो 7 यहाँ लिख दिया। ग्रेटेस्ट के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब दूसरा भी वैसे 9 होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए तो, लेकिन हमको तो एक नंबर एक बार यूज करना है। एक बार हमने 9 यूज कर ली तो अब दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो देखिए 8 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब 8 के बाद नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 7, लेकिन 7 में यहाँ पे नहीं राइट कर सकता, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी 7 लिख चुके हैं। अगर मैं यहाँ 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 2 टाइम्स रिपीट हो गया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारे नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ 7 हटा दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई, बस यही पॉइंट है जो मानने वाला समझने वाला है। और तो फिर 7 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आता है, 6, ये रहा। तो ये है आपका सही आंसर। ये आपका एग्जाम्पल भी दे रखा तो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट में क्या होगा, स्मॉलेस्ट में आपका स्मॉलेस्ट 7 तो रहेगा यहाँ पे, और 1 से स्टार्ट करेंगे, होना चाहिए तो 0 से स्टार्ट, लेकिन 0 से स्टार्ट हम कर नहीं सकते कि 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 के बाद में हम 0 को काउंट कर लेंगे, इसकी वैल्यू को मान्यता देने के लिए, ठीक है। इसके भी भाई आखिर ये भी हमारा सदस्य, हमारा फैमिली का मेंबर है, तो आप इसको छेके ही मत, ठीक है। इसको भी अपने में इंक्लूड कर लो, ठीक है, अपना ही भाई बहन है, ठीक है ना। तो 0 हमने इसको इंक्लूड कर लिया, और 0 से ऊपर कौन सा होता है, 1 के बाद 2, ठीक है, और 7 है ही हमारा, तो ये अपना हो गया आंसर, ठीक है।
चलिए अब आते हैं हम अपना, अभी क्या लिखा हुआ नोट भी पढ़ लीजिए भाई, दो अगर ये कुछ कह रहा है तो समझ लो। द नंबर कैन नॉट गिवन विद द डिजिट 0, ठीक है। वाई आपको पता है, 0 से हम कोई नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। चलिए कंडीशन दे रखी है, डिजिट्स 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, जो इसने बोल रहा है वो उसको आपको बता दिया है कि आप गलती ना करो, ठीक है। चलिए हम एक और ले लेते हैं कंडीशन, क्या है कंडीशन, हम पहले दो कंडीशन मेन है ना, क्वेश्चन जब आप करो ना अपने क्वेश्चन पेपर पे जब आप एग्जाम में, तो पहले कंडीशन लिख लिया करो जिससे गलती नहीं होगी, ठीक है। क्या कह रहा है ये, समझ लीजिए दोबारा, टेंस प्लेस पे 4 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 4, ठीक है। तो चलिए 4 डिजिट का होना चाहिए, मैं यहाँ पे 4 डिजिट बना लेता हूँ, 1 2 3 4, और ब्लू से कर लेता हूँ। तो 10 प्लेस कौन सा है, देखो मैं बता देता हूँ, 1 प्लेस ये रहा, 10 प्लेस ये रहा, आप सभी को मालूम होगा यार 6 क्लास में आ गए, 100 प्लेस ये है और 1000 प्लेस ये है, ठीक है। तो गलती मत करना। तो 10 प्लेस पे ये रहा, तो इस पर हमने लिख दिया 4, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट बनाना है हमको, देखिए ग्रेटेस्ट बनाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 9, ओके। इसके बाद क्या आएगा 8, अब 8 के बाद क्या आएगा 7। बात समझ में आ गई नहीं आई, हमें 4 को टच नहीं करना है, और 9 8 7 हमको इस प्रकार लिखना है क्योंकि कोई भी नंबर हमारा मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा, चेक करना है, चलो कर लेना आप, ठीक है। मैं क्यों करूँ चेक, स्मॉलेस्ट देखते हैं, ओके। चलिए स्मॉलेस्ट के लिए आपके मैं इसको बना देता हूँ 4, ठीक है। और 4 तो यहाँ पे रहेगा, चलो इसको तो किसी और से कर लेते हैं, कलर कोई और यूज़ कर लूँ, मैं येलो कर लेता हूँ इसको। तो 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट है तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 0 तो हम यूज़ कर नहीं सकते फर्स्ट प्लेस पे क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैं करूँगा पहले 1, फिर 0, फिर 2, ठीक है, 1 0 4 2। तो जो कंडीशन है 10 प्लेस पर 4 होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट है तो इससे स्मॉलेस्ट नंबर आप नहीं बना सकते। आई चैलेंज यू, अगर बना दो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सी, डिजिट्स 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन में करा दिए हैं, अब मैं डायट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 9 तो मैं यहाँ पे आप लिख नहीं सकता, ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 8, 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर मैं 0 नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूंगा 1, ठीक है। तो ये समझो 1 से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा बेटा आपको, ओके। 1 9, अभी 0 तो बचा ही है भाई, अंदर तो यूज कर ही सकते हैं, 0 आप यहाँ कर दो। अब बचा 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया, वेरी सिंपल। अब डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस, कोई बात नहीं जी, 1000 प्लेस पे ये है। अब 1 के बाद अब क्या कर सकते हो, हमको ग्रेटेस्ट बनाना है तो 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 8 7, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 1 के साथ हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 2 3। मतलब आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर मान लो नहीं समझ में आता तो आप दोबारा इसको वीडियो देख सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन भी है, चलो देख लेते हैं। टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, ठीक है, अभी ले लिया हमने। मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड विच इज द स्मॉल नंबर, ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसने। और 3rd क्वेश्चन ये पूछा है इसमें, हाउ मेनी डिफरेंस नंबर कैन यू मेक नॉल, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा इस पेज पर आते हैं, हमको 2 और 3 यूज करना है, ठीक है। चलिए पहले हमें ऊपर कंडीशन लिख लेते हैं जिससे कि हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। देखिए हमको 2 यूज करना है और 3 यूज करना है, ये 2 डिजिट यूज करने हैं, ठीक है। और 4 डिजिट का बनाना हमको, ठीक है, 4 डिजिट्स का बनाना हमको, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब रिपीट करते हैं, अब जब भाई 4 डिजिट का तो सिंपल सी बात है, रिपीट करेंगे 2 टाइम्स रिपीट होगा। तो अगर हमको ग्रेटेस्ट बनाना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट बनाना है, तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा, मैं थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ,
3 3 2 2। समझ आई? पहले हमने ग्रेटेस्ट डिजिट्स को यूज किया, फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिट को यूज किया। अब हमको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, समझदार हो आप तो यार, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट्स को यूज करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट डिजिट को। ये हमारे आंसर है। समझ में आई बात, ठीक है। तो कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, बिना कंडीशन लिखे आप क्वेश्चन को मत करना, तो मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल, कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो देखिए हम, देखो इसी से लेकर चलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको ब्लू से। देखिए अब मैं अगर सपोज करो 2 को रिप्लेस करूँगा तो कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, तब भी 22 होना है। तो मैं अब इन दोनों को रिप्लेस करता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ। बात समझ आ गई? अब इस वाले को हम डिजिट को रिप्लेस करते हैं, 3 को हम इधर ले आते हैं और 2 को बीच में लेते हैं। तो 3 2 2 3। बात समझ आई बेटा? ये 2 अदर्स नंबर बन गए हमारे 32 से, ठीक है। 32 से हमारे ये अलग नंबर बन गए। अब हम क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। 2 को इधर ले आए, चलो हम इससे बनाते हैं। अब 3 3 से चेंज नहीं है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 3 2 कर देता हूँ। 2 3 2 3, मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है जी। अब इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, तो 2 3 3 2, देखिए, ठीक है। और कोई नंबर बन पा रहा है इससे, ठीक है। देखिए इसमें 22 हो गया, 23 हो गया, 22 और 23 बना सकते हो आप, ठीक है शुरू में। तो 22 से तो एक ही होगा, और 23 से आपका एक 23 हो गया, 32 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 33 से तो एक ही बना सकते हो, ठीक है। और 32 से आप एक 32 हो गया और एक 23 हो गया। तो आई होप कि ये 4 नंबर बनेंगे इसमें। और अगर आप इससे अलावा कोई और नंबर बना सकते हो तो बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज यही आपके आंसर है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। हु इज द टॉलेस्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट। अरे यार ये भी कोई पूछने की बात है। देखिए भाई 160 154 158 159, तो ये आपका जो राम हरि जो है ये आपका टॉलेस्ट है, और शॉर्टेस्ट कौन है आपका, ये होगी डॉली, ये शॉर्टेस्ट है। तो क्या है इसमें पूछ रहा है, कैन यू अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। इंक्रीज मतलब पहले सबसे छोटा, तो आगे आपकी डॉली, ओके, फिर उससे बड़ा वो आ गया आपका मोहन, फिर इससे आगे उससे बड़ी, फिर उससे आगे शशि, फिर उससे बड़ा आ गया आपका, आ गया राम हरि। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट है विच टू बाई, ओके। Sohan and Ravi went to buy an Almira. There were many Almira available with their price tag. ठीक है भाई, तो कौन सी कहना, कैन यू अरेंज दिस देयर प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वही है सबसे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर हमें बढ़ाना है, ठीक है। कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट जो प्राइस है उनको पहले रखना है, फिर उसके बाद नीचे। चलिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे, देखो वही कंपेयर करना है पहले। तो पहले जो इसमें लगाएंगे, देखिए मैं अगर लगाऊँ पहले, चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम कर चुके हैं डिसेंडिंग में, पहले सबसे ग्रेटेस्ट आएगा तो फर्स्ट पे ये आएगा, फिर इसके बाद 2 पर 2 है, 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा, एंड 4 पे ये आएगा, और सबसे लास्ट में ये वाली अलमीरा आएगी, ठीक है भाई। चलिए जो छोटी वाली जो सब महंगी है, तो बेटा इनको कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में हम देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग में होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में, तो बहुत इजी है, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पहले आपको पहले कंपेयर कर लेना है कौन सा स्मॉलेस्ट कौन सा बड़ा है। तो असेंडिंग में करना है, तो देखिए फर्स्ट पे कौन सा आएगा, पहले आएगा ये वाला, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पे, सेकंड पे आएगा दिस, और थर्ड पे आएगा दिस, ठीक है, और फोर्थ पे आएगा ये, ठीक है। कर लोगे, ईजी है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखिए यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट, और यहाँ पे 4 डिजिट, तो सबसे पहले आएगा ये फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकंड पे आएगा आपका दिस, थर्ड पे ये आएगा, और फोर्थ पे ये आएगा, ठीक है। आपको कह रहा है मेक 10 एग्जाम्पल्स ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई से भी 10 एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो आप इनको ना प्रैक्टिस करिए इनकी,
प्रैक्टिस करोगे अपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सारे टीचर्स करा दें हम तो बस आराम से बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है, आपको खुद करना है ये, ठीक है ना। चलिए शिफ्टिंग डिजिट्स, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए कोई भी 3 डिजिट्स दे रखे हैं जैसे ना, अब एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स, तो इसमें क्या हुआ, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, तो 5 9 7 ये आपका चेंज हो गया। तो ये तो मुझे लगता है कोई इतना बड़ा हार्ड रूल नहीं है नहीं इसमें, ठीक है, आप कर लोगे आराम से। कुछ इसमें क्वेश्चन दे सकता है इसके बेस पे कि अगर हम दोनों एक्सचेंज करते हैं तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, सम क्या होगा, इस टाइप के, ठीक है, तो ये आप कर ही लोगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इंट्रोड्यूसिंग 10,000, ठीक है, तो अभी तक देखो आप 4 डिजिट के नंबर करते हुए आए थे, और 4 डिजिट का सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है, देखिए हम नंबर पा जाते हैं। मैंने देखा था अभी यहाँ पे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर हम इस 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में हम इसमें 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो 1 ऐड करके देखिए, मैं इसको यहाँ पर ना लिख के बल्कि इसको यहाँ लिख देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, जिससे कि आपने बचपन में एडिशन किया होगा तो इस प्रकार से करते हो ना आप, तो मैं हटा देता हूँ। चलिए तो इसको कोई कलर चेंज करते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे हमको। तो 9 और 1 10, 10 में हमारा जो 1 होगा कैरी होगा, ठीक है, आपने करा होगा एडिशन, तो 1 और 9 10, फिर 1 कैरी हो गया, 1 और 9 10, फिर 1 कैरी हो गया, 1 और 9 10, अब आगे कुछ कैरी करने के लिए नहीं तो हमने यहाँ लिख दिया, तो ये आ गया आपका 10,000। और इस ये जो नंबर है इसकी हिस्ट्री है, अपने नंबर में एक प्लेस है, इसको एक टैग दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 डिजिट्स द स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जितने भी ग्रेटेस्ट डिजिट्स हैं उसमें जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट डिजिट्स का नंबर ऑफ डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इसको हम सक्सेसर भी कहते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे 10,000 इज सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर की स्पेलिंग जो है इसमें CCESSOR, सक्सेसर ऑफ 9,999, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है फिल द ब्लैंक्स में, या ये ले लेगा या फिर ये ले लेगा कि 10,000 इज सक्सेसर ऑफ द फिल द ब्लैंक्स, या फिल द ब्लैंक्स इज सक्सेसर ऑफ 9999, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो ये आपका 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, तो आपको ये इंट्रोड्यूस हो चुका है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये सब दे रखा है इसमें, 9 + 1 10, ठीक है, 9 + 1 100, 9 + 1 1000, ठीक है, तो ये उसको दे रखा है इसमें कि स्मॉलेस्ट का ये जो भी है। ओके बढ़ते हैं आगे, रिवाइजिंग प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू को अपना वही है कि इसमें जो आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में जब आप लिखते हो, ठीक है, तो उसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, प्लेस वैल्यू जो एक टॉपिक है इसमें प्लेस वैल्यू, ठीक है, कोई भी नंबर है इसको अगर आप एक्सटेंड फॉर्म में लिखोगे तो 70 को आपने अलग लिख दिया और 8 को आपने अलग लिख दिया, ठीक है, तो ये इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का प्लेस वैल्यू होता है 70 और 8 का प्लेस वैल्यू होता है 8। अगर आप कोई नंबर ले लोगे और बड़ा नंबर ले लोगे तो देखिए 6 का प्लेस वैल्यू 6 है, 5 का प्लेस वैल्यू 50 है, और 4 का प्लेस वैल्यू 400 है, और 2 का प्लेस वैल्यू 2000 है, क्योंकि अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू जब भी हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही आता है जिसके हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके तो यहाँ प्लेस वैल्यू इसकी निकाली जा रही है। ओके ये देखिए यहाँ पर नंबर दे रखा है, नंबर नाम दे रखा है, जो 20,000 है यहाँ पे, और 2 × 10,000, 26,000 दे रखा है, 26,000, तो 2 × 10,000 + 6 × 1,000, ठीक है, तो ये अलग अलग प्लेस वैल्यूज को एक्सपेंड, देखिए एक्सपेंशन कर रखा है इसका, ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपने करा भी होगा ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, आप इसको इस बार लिख सकते हो, पहले इसका नाम लिखिए इसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये लिख रखा है, देखो 3 डिजिट अलग है, 2 ये अलग है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 50,000। ओके और इसमें करने के लिए हमको 5 में
मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 की, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार 41 में हो जाएगा तो 4 का अलग कर देंगे, 40 को अलग कर देंगे और 10 को 1 को अलग कर देंगे, ठीक है। तो राइट 5 डिजिट्स नंबर, रीड देम एंड एक्सपेंड देम। कोई सा नंबर ले लो आप लोग, मैं ले लेता हूँ 5 डिजिट का, ये क्या बताएगा, हम खुद ले लेते हैं इसको। ये 2 4 7 0 9, ठीक है, ये 5 डिजिट का हो गया। अब हमें उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखो 2 लिखा आपने यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 0 लगा दी, प्लस 4 लिखा, 4 के आगे 3 0 लगा दी, 7 लिखा, 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 0 लगा दी, फिर 0 है, 0 को 0 रहने दो क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, डबल 0 ले सकते हो, और 9 का 9, ठीक है। ये इसका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। आप किसी भी नंबर को बड़े इजीली लिख सकते हो। तरीका क्या है, जो नंबर का आपको एक्सपेंड लिखना, पहले उसका हाईएस्ट प्लेस वाला नंबर लिखिए और उसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी 0 लगा दो। तो 4 डिजिट्स हैं 4 0, 4 लिखा, 4 के आगे 3 डिजिट्स हैं 3 0, 7 लिखा, 7 के आगे जितनी डिजिट्स हैं उतनी 0। ये इस प्रकार एक्सपेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। मैं इतना ही करके रहने देता हूँ, ओके। सो ये हमारा 6 पेज तक हो गया है, 7 पेज से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।